जीवन का यही सच है जो हम सब लोग आज देख रहे हैं। इस परिवार में जो बीत रहा है, बचपन से लेकर के जिनकी गोदी में बच्चा खेलता है, जो पति पत्नी के साथ में रहता है, भाई बहन के साथ में रहता है, परिवार में जो सदस्य रहते हैं और एक सदस्य आंखों से ओझल हो जाता है, और ओझल होना ही सत्य है। इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। और लोग इसी सत्य को झुठलाना चाहते हैं। आदमी मौत को भी धोखा दे देता है, उसको भी चकमा देना चाहता है, उससे भी दूर हटना चाहता है। लेकिन यह एक ऐसा क्षण है जो सबको लपेट लेता है। कितना भी बचा जाए, कितना भी संभला जाए, कितना भी हम व्यवस्था कर लें, किसी भी प्रकार की व्यवस्था कर लें, लेकिन हम इससे बच नहीं सकते। पता नहीं कौन सा क्षण मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये आवाज जो निकली है ये दोबारा निकले या ना निकले, इसका भी सहारा नहीं है। इतनी सच्चाई है जीवन की है। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से परिवार में बैठ करके प्रेम, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। जो जीवन की जो असली सच्चाई है, जो प्रेम, जहां पर हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं, सर्विस करते, नौकरी करते, खेत में, बाड़ी में, घर में, चूल्हा में, जहां कहीं भी हम काम करते हैं, जिन लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, उन लोगों के साथ में प्रेम से अगर हम रहना सीख लें। माँ चली गई, क्या कोई जानता था चली जाएंगी? उनके साथ में रहने वाले भी नहीं जानते थे चली जाएगी। उनको स्वयं को नहीं पता था कि मैं चली जाऊं। पता था क्या? किसी को कुछ नहीं पता था। तो ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। शायद उन्होंने कुछ और सोचा होगा, कुछ और हो गया। उनके परिवार के लोग कुछ और सोचे थे, कुछ और हो गया। बहुत बड़ी बात है, और इसी को हम सोच नहीं पाते हैं। जब हम दूसरे को देखते हैं तब हमें अपनी याद आती है। जब हम दूसरे की मौत को देखते हैं तब हमें अपनी मौत की याद आती है। काश मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। होना ही है, काश की बातें खत्म है। याद आती है जब दूसरों को देखते हैं, हमारी भी वही होना है। तो हम उससे डरे ना, किंतु उसका सामना करें। हम एक दूसरे के साथ में उसका मतलब, सामना का मतलब क्या, उससे लड़ाई नहीं कर सकते। जैसे प्रकृति की कोई भी चीज, जैसे पानी आ रहा है, हम पानी को बंद नहीं कर सकते, किंतु हम उसकी व्यवस्था कर सकते, छाता लेकर के जा सकते हैं, घर में मोरिया ओढ़ करके खेत में काम कर सकते हैं, लेकिन पानी को बंद नहीं कर सकते। हम हवा के सामने हम हवा से लड़ाई नहीं कर सकते, किंतु हवा से बच सकते हैं हम। ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं। ये एक मौत भी एक प्राकृतिक सिस्टम है। ये अगर जो हम सदा दिन यहां रहेंगे तो पीछे वाले फिर कैसे आएंगे? ये भी बात है। बूढ़े लोग नहीं जाएंगे तो जवान कहां से आएंगे? बच्चे कैसे पैदा होंगे? ये सिस्टम, जो प्राकृतिक जो सिस्टम है, बिगड़ जाएगा ये। तो ये रहा प्राकृतिक सिस्टम है, ये सब चलता रहेगा। किंतु इसके बीच में हमें जीना है, इसके बीच में हमें जीना है। और जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो किसका जीवन कितना रहता है, उसका भाग्य और उसका वो कर्म जाने। कितने दिन तक के लिए वेग भरा है जीवन का, वो चलेगा। अब उसके बीच में हमें क्या करना है, वो हमें जरूरत है जानने की, वो हमें समझने की जरूरत है, वो हमें पहचानने की जरूरत है, वो हमें जीने की जरूरत है। हमें पशुओं के साथ में रहना है,
हमें मानव के साथ में रहना है, हमें परिवार के साथ में रहना, हमें समाज के साथ में रहना। अब हमें किनके साथ में रह करके हम खुश कैसे रहें, बस अगर जो हम खुश रहेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, और हम दुखी रहेंगे तो हमारा जीवन कभी भी सुखी नहीं रह सकता। सुखी और दुखी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ केवल हमारे मन की अनुकूलता, हमारे मन की अनुकूलता जहां पर होगी वहीं पर हमें सुख एहसास होगा, और जहां मन का अनुकूलता नहीं हुआ वहीं पर दुख एहसास होगा। इसलिए हम ऐसा काम, क्योंकि हमें क्या पसंद है, सुख, हमें दुख बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें गलत काम, किसी का अलग गलत अगर अट्रैक्शन देता है उसका बिल्कुल पसंद है, लेकिन हमें सुख पसंद है, तो जब हमें सुख पसंद है तो हमें सुख देना चाहिए किसी दूसरे को। जो चीज मुझे पसंद है वो चीज हम अगर अगले को देना चालू कर दें तो शायद हमारा ही नहीं पूरे लोगों का जीवन सुखमय हो सकता है। जिस स्वर्ग की कल्पना हम ऊपर करते हैं, जिस स्वर्ग की कल्पना हम ऊपर करते हैं वो स्वर्ग यहीं पर प्रस्थापित कर सकते हैं अपने परिवार में, अपने पुरुष में। तो ये जीवन हमारा है, जीना हमको है, ना ही कोई व्यक्ति जीवन जिलाने के लिए हमें प्रेरित कर सकता है, केवल रास्ता बता सकता है, आपके पास में भोजन रख सकता है, आपके गले तक डाल सकता है, लेकिन उसके नीचे का काम आपका है। उसके नीचे का काम मेरा नहीं है, ना किसी दूसरे का है, वो सब कुछ आपका काम है। फिर आप भोजन कैसा कर रहे हैं और अंदर जाकर के उसका रिएक्शन क्या कर रहा है वो भोजन बताएगा अंदर जाकर के। गलत है, अच्छा है, संस्कार कैसा दे रहा है, जीवन कैसा है, ये सब आपका काम है। किंतु हमें इसकी जरूरत है समझने की कि हमें अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी के साथ, इनके कैसे हमें व्यवहार करना है जिससे हमें सुख मिल सके, जिससे हमें अपने आत्मा में शांति मिल सके। ये बहुत जरूरी है। और यही चीज कोई बहुत, जो मैं शायद बातें बता रहा हूँ, कोई बहुत नई बातें नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। किंतु जरूरत है समय समय पर उसके बैटरी चार्ज करने की, समझने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ी सत्संग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब जानते वही बात को, अब वही बात सब संत लोग बताते हैं, और हमें भी वही चीज बताई गई और हम भी आपको वही बताते हैं। तो ये संत जो सत्संग है, यही सत्य का संग, मतलब जो सत्य की बातें, जो जीवन की जो सही सही चीजें हैं वो उद्धृत करना और उस जीवन में अपने अपनाना, यही सत्संग है। इसलिए अपने जीवन को सही पहचानना कि मैं कौन हूं, पहली बात मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मेरे कौन कौन है, किससे मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। जीवन दो रीढ़ों पे चलता है, एक अध्यात्म, एक व्यवहार। व्यवहार हमारा 80% व्यवहार सुधारता है, और 20%, 20% जो बचता है वो अध्यात्म के हाथ में छोड़ दो, ऑटोमेटिक जीवन हमारा संभल जाता है। लेकिन पूरा का पूरा हम जहां पर जी रहे हैं, जिनके साथ में जी रहे हैं, जिन लोगों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, जिनके साथ में उठना बैठना कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात वहीं पर सुधरना है, वो कहलाता है व्यवहार। और व्यवहार हमारा सुधर जाता है तो हमारा अध्यात्म सुधारने के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है, कि सब कुछ व्यवहार से शुरुआत होता है। इसलिए हमें व्यवहार की जरूरत है, व्यवहार को सुधारने के लिए। आपस में घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, पति पत्नी हैं, देवर जेठानी हैं, आपस में भाई भाई हैं, ये लोग आपस में अगर जो लड़ेंगे, छोटी छोटी लड़ाई काहे के लिए होती, 1 एकड़ की लड़ाई नहीं होती, सिर्फ केवल 1 इंच के लिए। तुमने दीवार मेरी तरफ बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, बस। अगर चाहे तो आप दोनों एक माँ के पेट से पैदा हुए, चाहे तो 1 इंच आप दे सकते हैं उनको, लेकिन नहीं, क्यों दूं, मेरे बंटवारे में आया है, मैं रखूंगा। इसीलिए लड़ाई होती है, अधिकतम जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं घर की, यही लड़ाइयाँ हैं। भाई भाई एक हो जाते हैं क्योंकि वो भाई भाई हैं, लेकिन घर में जो आई हुई बहुएं हैं, अब उनको संतोष नहीं होता है, अब उनको भर देते हैं, अपने भाइयों को, अपने पतियों को उनके कान भर देते हैं, क्योंकि वो दिन भर वो तो बाहर रहते हैं, घर में माँ बहनें पत्नियां उनकी रहती हैं। अब उनमें आपस में कुछ लड़ाइयाँ हो गई, कुछ बच्चों के साथ में हो गया, कुछ कहीं से हो गया, वो उठा करके भोजन नहीं दिए उनको,
जैसे पैर धो के अंदर प्रवेश किए, उनको भोजन नहीं मिला, उनको एक गिलास पानी नहीं मिला, लेकिन घर की जो कलुष सुबह से लेकर के शाम तक जो कलुषित बातें हुई, वो पहले खाना खाते खाते खाना के साथ साथ उनको खिलाती रहती है। खाना नहीं खाने देती, उनको भोजन नहीं करने देती, उनको वो बातें बताते थे। बताओ मेरा कहना, हाँ, उनको देती रहती हैं। तो इससे क्या है, क्रोध बढ़ता रहता है। आप उन्हें भोजन दें, आप भोजन बनाएं। आप किसके लिए बना रहे हैं भोजन? आप अपने देवता तुल्य पति के लिए भोजन बना रही है, अपने बेटों के लिए भोजन, किसके लिए आप भोजन बना रही हैं? भोजन तो अपने लिए बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं। तो उनमें आप समय स्थापित करिए। घर एक मंदिर है, उसमें रहने वाले सब देवता देवियां हैं, आप ही लोग, कोई दूसरे की जरूरत नहीं है। आप उन्हें भोजन बना रहे हैं, आप समझिए कि मैं देवी देवताओं के लिए भोजन बना रहे हैं। आप जो इसको भोजन करा रहे हैं, अगर जरा सा क्रोध से भोजन बनाया हुआ, क्रोध से भोजन परोसा हुआ, क्रोध से भोजन खाया हुआ जहर हो जाता है, सरना ही शरीर में लगता है। देखिए आप, अगर जो मन व्यथित होगा, आदमी क्रोध में होगा और वो भोजन कर लिया है, अगर 10 20 25 दिन अगर क्रोध से भोजन किया हो तो भोजन नहीं लगता है। आदमी कहते हैं सूखता जा रहा है। क्यों सूख रहा है? उसके शरीर में कोई चीज कमी नहीं है, उसके मन में कमी है, उसके मन बहुत व्यथित है, इसलिए शरीर में भोजन लगता नहीं है। वो चाहे दवा करे, भोजन करे, मेवा मिष्ठान करे, लगता नहीं है। और स्वस्थ मन आराम से अगर भोजन करता है, नमक रोटी भी खाता है, नमक चावल भी खाता है, भात भी खाता, कुछ भी खाता है, तो स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ मन, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन, वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसलिए मेरे प्यारी बहनों, भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप परिवार में रहें, लेकिन परिवार के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के लड़ाई ना करें। अगर जो लड़ाई करते हैं तो हमारा जीवन पूरा का पूरा व्यथित होता है और पूरा हमारा जीवन नरक हो जाता है। 4 दिन की जिंदगी, फिर तो अंधेरी रात होना ही है। जिस तरीके से माँ के जीवन में आज कहाँ उनका जीवन है, खत्म जो कुछ होना था। आज सिर्फ केवल एक हार भर चढ़ा सकते हैं आप, इसके अलावा क्या करेंगे इनके लिए? आप इनके लिए क्या कर सकते हैं बताइए आप? इनका शरीर रहता तो आप इनके पैर दबा सकते थे, दवा दे सकते थे, भोजन दे सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। आज एक तस्वीर बना करके सिर्फ माला चढ़ा सकते हैं, इसलिए जिंदे में जरूरत है। अब तो सिर्फ माला के योग्य रह गई है। अब उनके जो बताए हुए, जो उन्होंने बताए हैं, उसके चलने की जरूरत है। उन्होंने जो कुछ किया, उनके जो बताए हुए रास्ते पर चलेगी, वही साथ देगा। इसलिए मेरे बंधुओं, जरूरत है अपने जीवन को जीते जी काम करना, जीते जी को व्यवहार को सही करना। जिन लोगों के साथ में रहते उन्हीं से हमें व्यवहार सही करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सही रहेगा। यही संत गुरुजन आज से नहीं, सदियों से बताते चले आ रहे हैं और बताते चले आ रहे हैं, और हम उनको सुनते चले आ रहे हैं। सिर्फ केवल सुनते हैं, और सुन करके अगर जो अपने जीवन में उतार ले तो भगवान, शायद राम हो या बुद्ध हो, कृष्ण हो, महावीर हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने एक दूसरे की वाणी को सुने और सुन करके अपने जीवन में उतारे, उतार के चलना चालू किए। शायद वो जब थे तो वो भगवान नहीं थे, लेकिन वो ना रहे तो उनके जीवन को जिसने पढ़ा वास्तव में भगवान थे। तो किसी के जीवन को पढ़ करके लोग उन्हें भगवान मानते हैं। तो हमें ना भगवान कोई माने, कम से कम हम अपने आप में सुखी तो रहे। हम दूसरे के सामने ये ना कह सके बहुत दुखी है, दूसरा व्यक्ति ये ना कह सके बहुत बेकार है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने आप में अगर संतुष्ट हैं तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा और हमारा जीवन बहुत